देखिए, एक चीज मैं डॉक्टर जननायन व्यास आपसे, हम लोग टेक्निकल पार्ट में इसके नहीं जा रहे हैं। अमेरिका एक तरह से अपनी मोनोपोली बनाने के चक्कर में है, और आज की तारीख में केवल चीन है, कल की तारीख में वो भी हो जाएगा। मैं दो इंसिडेंट आपको याद दिला दूंगा, फिर आपके पास आ जा रहा हूं। अमेरिका ने पेरिस डिक्लेरेशन एक हुआ था जिसमें कहा गया था कि पूरी दुनिया में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए किस तरह से रिड्यूस किया जाएगा, जो प्रदूषण है उसको रिड्यूस किया जाएगा, और उसमें स्टैंडर्ड्स बने थे, इतने पे लाएंगे, इतने पे लाएंगे। सबसे बड़ा उसमें अगर कोई कल्प्रिट है तो अमेरिका है, और ट्रंप के आते ही अमेरिका उससे निकल गया कि हम निकल गए, हम नहीं आएंगे, हम पैसा भी नहीं देंगे, हम आएंगे भी नहीं, हम मानेंगे भी नहीं। क्योंकि उसमें जब दस्तखत हुई थी तो ये था कि 2024 तक यहां पहुंचेंगे, 2030 तक यहां, उसके पैरामीटर्स दिए गए थे। और ये जो एआई वाला मामला हो रहा है, इसमें एनर्जी का इनपुट इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि अगर एआई आज से 2-3 साल बाद, जो इसके जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि अगर 2-3 साल बाद की बात करेंगे तो शायद जितनी आज हमारी बिजली की खपत है इससे दुगनी चाहिए होगी। कुछ इस तरह के एनर्जी इनपुट्स की बातें कर रहे हैं लोग। मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं। हम लोग शायद इसमें से कोई भी, मतलब हम लोग तो जनरल बात कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका पेरिस इनिशिएटिव छोड़ के भाग गया। फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं, हम यहाँ जहां अमेरिका ने नेटो को क्या किया, सारा अमेरिका का क्रिएशन यूक्रेन को वहां तक पहुंचा के नेटो से भाग गए। तो अमेरिका ये जो पैक्स सिलिका बना रहे हैं, जब तक उनका वो है तब तक तो सबसे, क्या किसी को कुछ उन्होंने दिया, उन्होंने क्या कहा कि देखिए अमेरिका एआई में आज ज्यादा कंट्रोल करता है, अमेरिका की ही कंपनीज हैं, अमेरिका जो दुनिया का नेट है उसको कंट्रोल कर रहा है। चीन के पास एडवांटेज ये है कि चीन के पास अपना एक 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 140 करोड़ के लोग हैं, तो एक उनके पास डेटा है और वो अपना बना लिए हैं, लेकिन बाकी दुनिया में अमेरिका का कंट्रोल है। ऐसे में मैं आपसे सिर्फ डॉक्टर जननायन ये पूछना चाह रहा हूं, जो हमारे यहाँ बहुत खुशी मनाई जा रही है, पैक्सिल का ज्वाइन कर लिया, हु इज बेनिफिटेड, और क्या हमने आने वाले समय में अपनी एक तरह से गुलामी को, मैं इसलिए भी याद दिला दूं, एनपीटी जब साइन हुआ था न्यूक्लियर, ये बम हम बनाएंगे तुम नहीं बनाओगे, अरे खबरदार, हम ये सारा काम करेंगे और हम इंस्पेक्शन भी आके करेंगे, तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। हम इराक में इंस्पेक्शन करेंगे, हम इंडिया में, हम सब जगह आके इंस्पेक्शन करेंगे, तुम कुछ इस तरह का काम तो नहीं कर, लेकिन हम सब बनाएंगे। मैं ऐसे में हु इज बेनिफिटेड बाय दिस पैक्स सिलिका ट्रेड, जिसमें दो महीने बाद भारत को लग रहा है कि क्या अचीवमेंट हो गया, हम देखिए उसमें कहीं से घुस ही गए उस ट्रेन पे, चलती हुई ट्रेन पे। ये ट्रेन छूट जाती तो बेहतर था, या ट्रेन पे चढ़ के भारत ने आ बैल मुझे मार का काम किया। डॉक्टर जननायन व्यास, आप ही से शुरू कर रहा हूं, अनम्यूट कर लीजिएगा वैसे। अनम्यूट, हाँ आनंद जी, एक बात से मैं शुरू करना चाहूंगा, वो है काफी समय पहले जब महातिर मोहम्मद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर थे और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे, उनको उन्होंने खत लिखा था प्रिंसटन को, दैट यू Americans who have violated every other law of nature, destroyed the civilizations, you are advising us, the civilizations which have lived at peace with the fellow civilizations, how we should behave just because you are doling out some money to us, and that kind of a dominant role we will not accept. This is what महातिर मोहम्मद said. सर, इसमें एक दूसरी घटना भी हुई, आपने अगर कैनेडियन ब्रॉडकास्ट देखा हो तो कनाडा हैज स्टार्टेड फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव पाथ टू यूएस मार्केट, turning to Western countries and China. And their formula is that 7 days decide, 15 days plan, and 30 days shipment leaves Canada. This is the speed at which they want to proceed. And the kind of critical inputs which they will be exporting to West and China will be like lithium
and rare earth and other metals, which America very badly needs if they want to continue with their home spun industry of artificial intelligence. So ये अमेरिका दोनों ओर से फंसा है, और वो फंसा हुआ अमेरिका एक रास्ता ढूंढने के लिए एक मधुर शब्द प्रयोग ले आया है. ये रशियन वर्ड है, लेटिन वर्ड है. लेटिन भाषा में पैक्स का मतलब होता है शांति, स्थिरता, लंबे अरसे तक की समृद्धि. और सिलिका, पैक्स सिलिका, सिलिका मीन्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड, which is a critical raw material for manufacture of silicon chips, which are basic to artificial intelligence. तो ये अमेरिका इतना बुरा फंसा है कनाडा के साथ पंगा लेके कि अब इसके पास रास्ता नहीं है अल्टरनेटिव ढूंढने के सिवा. न चाइना के ऊपर डिपेंड कर सकता है. कनाडा ने अपना रास्ता तय कर लिया है. They do not want to be the partners with United States, with whom they had Mark Carney has made it very clear that we will have our own interest at heart and we will chart our own ways. So ये परिस्थिति में अमेरिका ने रास्ता निकाला है जिसमें हम मूर्ख की तरह जाके फंस रहे हैं. ये एक बार तो अमेरिका के साथ हम फंसे, रशियन ऑयल नहीं लेंगे कह के. Yani we have walked into that trap and we have walked into the American camp. This is second time. Maybe in the coming times we will similarly walk into American traps by boycotting Iran, by isolating ourselves from the world community, which is not so favorable to United States of America. And America हमको बाद में देगा, बदले में देगा क्या? वो कस के एक लत्ती मारेगा or a specific area in your body. तो ये हाल है सर. ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं पैक्स सिलिका, वो अमेरिका की मजबूरी है, इनको ये करना पड़ रहा है क्योंकि चाइना देने वाला नहीं है. कनाडा जिनके पास से वो आज तक लिथियम से लेकर जो लेते थे रॉ मटेरियल, कनाडा ने अब यूरोप के साथ 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, चाइना के साथ 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए. Their contracts are 10 years contracts. So they don't say we will not sell to America. He said we are bound by our contracts. Keeping them in mind, we will take our future decisions. A very diplomatic reply Mark Carney has carved out. It is a slap in the face of Donald Trump. तो ये हाल है सर. और इसी राजनीति के चलते हुए और बहुत बुरी तरह से financial management or economic and world socio-economic as well as geopolitical situation कार्नी के हाथ से थपाट खाने के बाद ये ज्ञान इनको आया है. जी